अब हम जानेंगे कि कोड कितने प्रकार के होते हैं और एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। तो देखिए, कोड 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, ये कोड के 7 प्रकार हैं। पहला है शून्य कोड, दूसरा है न्यून कोड, तीसरा है सम कोड, चौथा है अधिक कोड, पांचवा है रिजु कोड, छठा है बृहद कोड और सातवां है संपूर्ण कोड। और एक एक करके हम इनके बारे में अब जानेंगे। तो देखिए, पहला है शून्य कोड। तो एक ऐसा कोड जिनमें दो किरणों के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल भी ना हो, शून्य हो। जैसे कि जो हमारा कोड होता है वो क्या होता है कि दो किरणों के बीच में जो दूरी है उसको मापने वाली एक इकाई है कोड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इन दो किरणों के बीच में बिल्कुल भी दूरी ना हो, ये एक किरण है और दूसरी किरण भी इसी के ऊपर हो, तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच में तो एकदम दूरी ही नहीं है। तो मतलब दूरी नहीं है तो शून्य, तो वो क्या कहलाएगा? शून्य कोड। ठीक है, तो ये कितने का होता है? 0 अंश का, शून्य अंश का। ठीक है, अब है न्यून कोड। तो देखिए, वो कोड जो कि आपका 0 से बड़ा हो और 90 अंश से, ये 90 अंश का हो गया, तो 90 अंश से छोटा हो, 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा, वो हमारा क्या कहलाता है? न्यून कोड। ठीक, अच्छा, अब आती है बात सम कोड की। तो सम कोड ऐसा कोड जो कि 90 अंश का हो। ये वाला जो कोड है 90 अंश का, एकदम 90 अंश का जो कोड होता है वो हमारा सम कोड कहलाता है, 90 अंश का। ठीक है, अधिक कोड। तो देखिए कि 90 से अधिक जो होगा, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, उस कोड को हम अधिक कोड कहेंगे। तो एक ऐसा कोड जो कि 90 से अधिक हो, ये 90 का है, 90 से अधिक हो लेकिन 180 से, 180 ये पूरा। ठीक है, इससे कम जो होगा, इससे अधिक और इससे कम, तो ऐसे जितने भी कोड होंगे जो कि इससे अधिक और इससे कम होंगे, 90 से अधिक और 180 से कम होंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? अधिक कोड कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है रिजु कोड की। तो एक ऐसा कोड जो कि रिजु हो। रिजु का क्या मतलब होता है? एकदम सीधा। ठीक है, तो एकदम सीधा। तो सीधा कोड कब बन सकता है? जब वो 180 का हो, 90 का यहाँ तक और 90 और मिला देते हैं तो एकदम सीधा। तो 180 डिग्री का जो कोड होता है, 180 अंश का जो कोड होता है वो हमारा रिजु कोड कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला जो कोड होगा 180 अंश का, वो हमारा रिजु कोड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वृहद कोड। तो वृहद कोड एक ऐसा कोड या कोई भी ऐसा कोड जो कि आपका 180 से अधिक हो, 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो। तो वो सभी कोड जो कि आपके 180 से अधिक होंगे, 360 से कम होंगे, वो आपके वृहद कोड कहलाएंगे। और संपूर्ण कोड एक पूरा घुमा हुआ कोड। एक किरण तो ये हो गई जो कि आपकी नीचे रहती है और एक किरण होती है ऊपर की ओर, जैसे ये वाली है ना। तो अगर ये पूरी यहाँ से चलकर दोबारा पूरा घूम जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? पूरा संपूर्ण घूम गई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि संपूर्ण कोड है ये। ठीक है, और ये आपका होता है, आपका आधा जो होता है वो 180 और फिर एक आधा और हो गया तो 180। तो 180 और 180 360, तो 360 का कोड मतलब 360 अंश का कोड जो होता है वो हमारा संपूर्ण कोड कहलाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से, शून्य कोड जब दो किरणों के बीच में एकदम दूरी नहीं होगी, एक किरण दूसरी किरण पे होगी तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, तो शून्य कोड। ठीक है, जो कि 0 अंश का होता है, शून्य अंश का होता है। और न्यून कोड जो कि आपका 90 अंश से कम हो और 0 अंश से ज़्यादा हो, शून्य अंश से ज़्यादा हो। ठीक है, सम कोड जो कि आपका 90 अंश का हो, अधिक कोड जो कि 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होगा। ठीक है, रिजु कोड जो कि एकदम सीधा हो, है ना, तो 180 अंश। और वृहद कोड जो कि 180 अंश से अधिक हो, 360 अंश से कम हो। ठीक है, ये आपका ऐसा बनता है, कुछ इस प्रकार का वृहद कोड जो होता है। ठीक है, और संपूर्ण कोड जो होता है वो पूरा एक गोला घुमा हुआ, तो वो 360 का होता है, तो 360 का कोड जो होगा वो आपका संपूर्ण कोड कहलाएगा। अगर आपको इधर का ना दिखा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देख लीजिए कि 180 से कम और 360 से कम, ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बोली थी बस। ठीक है, तो इसके बाद अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको कोडों के प्रकार लिखने हैं, मतलब कि इनके अंशों को देखकर कि ये कितने अंश के हैं उसके हिसाब से आपको बताना है कि ये कौन सा कोड है। तो देखिए, सबसे पहला है 45 अंश का कोड। तो 45 अंश का कोड कौन सा होता है? देखिए, 0 से ज़्यादा है, शून्य कोड से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो ये कौन सा हुआ?
न्यून कोड। ठीक है, दूसरा है 90 अंश। तो 90 अंश का कोड कौन सा होता है? सम कोड। ठीक है, 180 अंश का, तो 180 अंश का मैंने आपको बताया था सीधी लाइन वाला। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया रिजु, रिजु कोड। 181 मतलब 180 से थोड़ा ज़्यादा, तो देखिए ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये कौन सा हो गया आपका? वृहत कोड हो गया। ठीक, 360 अंश का, तो देखिए 360 का वो पूरा जो घुमा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो गया संपूर्ण कोण। 240 अंश का, तो ये भी देखिए 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये कौन सा हो गया? वृहत कोण। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई प्रश्न होता जिसमें हमसे ये पूछा जाता कि 0 अंश का है तो कौन सा हुआ, तो ये होता आपका शून्य का शून्य कोण। ठीक है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।